सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत मुहिम में साइबर ठग लगातार सींग मार रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला से साइबर ठगों ने करीब 18 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला की 6 साल की बेटी है और उसके फेसबुक पर एक संदेश आया कि उसकी बेटी मॉडलिंग करती है, तो उसके लिए 2 सीरियल में काम करने की जगह है। पहली बार तो उसने मना किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने विश्वास में लेने के लिए काफी कागजात दिखाए, जिसके बाद वो उनके झांसे में आ गई और मार्च 22 से लेकर अभी तक उसके साथ ठगी करने वालों के खाते में करीब 18 लाख रुपए भेज दिए। लेकिन अब पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है, तो सोनीपत साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पीड़ित महिला ने कहा कि मेरी बेटी को मॉडलिंग करने का शौक है। पीड़ित महिला ने बताया कि काफी लंबे समय तक इसकी शिकायत कई जगह की, लेकिन अब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ठगों ने मेरी बेटी को फिल्मों और सीरियल में काम दिलवाने के बहाने से मेरे साथ ठगी की है। मुझे 12 मार्च 2022 को मेरे फेसबुक पे एक मैसेज आया था, जिसमें मेरी बच्ची जो कि मॉडलिंग करती हैं उनके लिए उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची के लिए 2 सीरियल हमारे पास हैं, एक उडारिया सीरियल और एक दूसरा सीरियल बताया था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बच्ची का कास्टिंग उसमें सीरियल के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये वो क्रिएटिव की फ़ीस वगैरह होती है। मैंने उनको बोला था क्या इसमें फ़ीस, तो उन्होंने मुझे विश्वास में लेने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए कि ये रजिस्टर नोटरी हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव हैं, आपकी बच्ची के नाम है। तो उन्होंने मुझसे पहले स्टार्टिंग से मांगे 1,40,000 रुपये। फिर उसके बाद में उनके 1 महीने में शूटिंग स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट नहीं हुई शूटिंग। फिर मैंने कहा कि मेरी बच्ची का तो स्टार्ट नहीं हुआ कि मैम थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, आप बच्ची का दूसरे उसमें करा लीजिए। फिर उन्होंने दूसरे का बताया कि दूसरे कोई मूवी के लिए लेके बताया कि उस मूवी में बच्ची का सिलेक्शन हम करा देंगे, इस तरह से उसके लिए आपको थोड़ा और पेमेंट बढ़ाना होगा। इस तरह से बढ़ा के उन्होंने मुझसे टोटल मेरी तरफ से अब तक 18,50,000 रुपये जा चुके हैं। मैंने उसके रिगार्डिंग काफ़ी कंप्लेंट्स दिए, बहुत जगह कंप्लेंट दी, लेकिन कुछ लीगली कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में अभी मैंने अपने एडवोकेट लोक कुमार से मिलकर उन्होंने बोला कि आप कोर्ट में केस डालो। मैंने कोर्ट में केस डाला, तब उन्होंने जज ने उनको ऑर्डर दिया, तब हमारा ये अब हुआ है प्रोसेस। तो अभी कंप्लेंट रजिस्टर्ड वगैरह हुई हैं, और तो बस इतना वो मतलब झूठ जो बोलते रहते थे उनका कि एक मतलब एक सिचुएशन ऐसी आ रही थी कि जो मेरे जो पहले पैसे थे वो मरते जा रहे थे, तो उसके चक्कर में मुझे और कि मैम आपको पेमेंट बढ़ानी होगी। फिर दोबारा दूसरी मूवी के लिए बोल दिया आपके बच्चे, और विश्वास में वो लोग ऐसे लेते थे कि मैम आपके बिहाफ में मैंने पेमेंट दे दी आगे क्रिएटिव्स को, और मेरी वाइफ ने आपका सपोर्ट करने के लिए आप बहुत से अपनी ज्वेलरी रखी है। इतना रोना पीटना, इतना ज़्यादा इमोशनली वो मतलब वो टच करते थे, और एज ए सिस्टर मुझे बोलते थे कि मैं आप हमारी बहन की तरह, हम फ्रॉड नहीं होने देंगे, बच्चों के कैरियर की बात है, आप अपने लिए नहीं सोचो, मौके आते हैं कभी कभी, इस तरह से ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे। मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी ना, ये नहीं समझ आ रहा था क्या करूँ। तो मैं वो पेमेंट करती गई। जब लास्ट हो चुका कि अब कुछ काम नहीं मिल रहा, बच्चों को 3-4 महीने हो लिए, तो उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि मुझे अब कराना नहीं है, आप मेरी पेमेंट वापस कर दो। उसके बाद में उनके नंबर बंद, जितने भी नंबर थे 5-6 उनके नंबर थे, वो सब नंबर बंद हो गए। उनकी फेसबुक आईडी बंद हो गई, जो कि 2015 से स्टार्ट थी। वो आईडी भी उन्होंने जी उन्होंने आईडी भी बंद कर ली, और मतलब जो मेरे पास जो हमारी जो चैट वगैरह होती थी, हमारी जो रिकॉर्डिंग थी, वो सब मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई। पता नहीं उन्होंने मेरे फ़ोन से उन्होंने कैसे डाटा डिलीट करा। आपकी कंप्लेंट पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं, कोर्ट के थ्रू है जी हमारी क्या कहा पुलिस ने? पहले पुलिस के पास गए थे आप लोग? जी मैंने ऑनलाइन भी डाली थी, बहुत कंप्लेंट कई जगह डाली। एक ऑनलाइन लीगल इंडिया करके कोई पोर्टल वगैरह कुछ है, उस पर मैंने डाली थी, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। पेमेंट दे के भी रह गई, वहाँ पे मैंने 2000 पे करे थे। तो उसके बाद मैंने लोकल अपने यहाँ जो SHO वगैरह या जो और भी हैं बहुत जगह, मैंने सब जगह डाली, जाके बाय हैंड अपना डाल के आई थी, पर कोई एक्शन हुआ नहीं था
किसी ने कोई लीगली एक्शन ही नहीं लिया। फिर उसके बाद हमारे एडवोकेट ने लव कुमार ने हमें बोला था, कोर्ट ने आदेश के बाद हुई है। हाँ कोर्ट ने वो कि हमने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट में अभी मेरी सुनवाई हुई थी, उसके बाद में उन्होंने जांच के आदेश दिए, तब मेरी आज कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो कोई एक्शन हो रहा है। कल एक कंप्लेंट साइबर थाने में आई थी, लक्ष्मी देवी है कुंडली की रहने वाली। उसने कहा कि 2022 में मेरे पास कोई फ़ोन आया था, मेरी बेटी है छोटी, उसको किसी कंपनी में फिल्म में उसको एक रोल के लिए उनका ऑफर आई थी, और वो मेरे को बार बार उसके कॉन्टैक्ट का फार्म भी भेजते थे। इस पे मैंने 2022 में अलग अलग तारीखों में उनके झांसे में आके करीब 18 लाख के करीब उनके खाते में डाल दिए थे। तो उसने 4 आदमियों के नाम बताए हैं, उन नामों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने कल मुकदमा दर्ज कर दिया है और ये साइबर फ्रॉड का मुकदमा है। और मेरी लोगों से ये भी अपील है कि इस तरह के जो फ्रॉड की जो कॉल आती है या कोई लिंक आता है तो उसको एक्सेप्ट न करें, अपना खाता नंबर न बताएं, कोई ओटीपी आता है तो ओटीपी न बताएं, और बैंक का नाम लेके कोई कॉल करता है कि बैंक से बोल रहे हैं आपका खाता नंबर, आपका खाता बंद होने वाला है, इस तरह की कॉल को अवॉइड करें। और किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें, ताकि हम तुरंत उसके पैसे को सीज करवा सकें, ताकि उसके साथ फ्रॉड ना हो सके।